हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम एक ड्रेस रेडी करेंगे जिसका मेजरमेंट ये रहेगा। ऊपर बनाएंगे हम पेपलम कुर्ती, नीचे बनाएंगे अफ़गानी सलवार। तो इस वीडियो में सिर्फ पेपलम कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग है। अगर आपको इसके नीचे जो अफ़गानी सलवार बनाई है उसकी भी कटिंग एंड स्टिचिंग देखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अफ़गानी सलवार वाली कटिंग एंड स्टिचिंग मिल जाएगी। एक ही वीडियो में करते तो बहुत ही लंबी हो जाती वीडियो, तो इसलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 रहेगा पेपलम कुर्ती का और पार्ट 2 रहेगा अफ़गानी सलवार का। तो ये हमारा मेजरमेंट है, देख लीजिए। लेंथ है 22 इंच। जो ऊपर से हम चोली की लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 10 इंच। शोल्डर भी है 10 इंच। आर्म होल भी 10 इंच रहेगा। जो चेस्ट है वो रहेगी 22 इंच। जो वेस्ट है वो भी 22 इंच। हिप है जो वो 23 इंच। और जो स्लीव्स की लेंथ है वो है यहाँ पर 6.5 इंच। और स्लीव्स की बी यानी कि चौड़ाई वो है 6 इंच। फ्रंट नेक की लेंथ रखेंगे हम 3.5 इंच। और बैक नेक में हम लगाएंगे चेन। तो ये हमारी पेपलम कुर्ती का मेजरमेंट है। नीचे हमने अफ़गानी सलवार का लिखा हुआ है। तो पेपलम कुर्ती के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। और मैं यहाँ पर टॉप पार्ट की कटिंग ड्राफ्टिंग पेपर पर करूँगी। आप चाहो तो डायरेक्ट लाइनिंग के ऊपर भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप ड्राफ्टिंग पेपर के ऊपर ही कटिंग करो, आप डायरेक्ट अपनी लाइनिंग के ऊपर कटिंग कर सकते हो। 10 का हम यहाँ पर हाफ करेंगे 5। इसका सामना देखने के लिए 5 इंच पर ही हम नीचे मार्किंग करेंगे और फिर इस 5 इंच वाली मार्किंग को सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद जो हमारे आर्म होल है वो रखेंगे हम 4.5 इंच। 4.5 पर भी इस मार्किंग को हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी चेस्ट है वो है 22 इंच हमारी विद लूजिंग है। तो 22 का 4th पार्ट जब हम करेंगे 5.5 यानी कि 5.5 इंच। तो इसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पर। उसके बाद हमने कमर की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल लाइन से नीचे हम कमर लेंगे 3 इंच पर। और कमर भी हमारी 22 है तो इसकी मार्किंग भी हमारी 5.5 इंच पर ही होएगी। उसके बाद जो हमारी चोली की लेंथ है वो है 10 इंच। वाली लाइन को भी सीधा कर लिया। उसके बाद हमारी कमर है 22 इंच। 22 का 4th पार्ट हुआ हमारा 5.5। तो यहाँ पर भी हम 5.5 पर ही मार्किंग करेंगे। अब इस 5.5 वाली लाइन को इस वाली 5.5 वाली लाइन से डायरेक्ट मिला देंगे, यानी कि चेस्ट वाली लाइन को कमर वाली लाइन से मिला देना है। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंच कर्व रखेंगे और फ्रेंच कर्व से हमने यहाँ पर आर्म होल की शेप देनी है। आपने ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अपने फ्रेंच कर्व स्केल से मिलाना है। जहाँ पर भी ये दोनों पॉइंट मिलते हैं और हमारा फ्रेंच कर्व स्केल सेट होता है वहीं से हमने इसकी मार्किंग कर देनी है, चाहे फिर वो कितनी भी अंदर आए, क्योंकि यहाँ पर साइज बिल्कुल कम है, इतना सा है। तो इसलिए हम इसी साइज को इधर रख के ऐसे छोटी सी मार्किंग तो करेंगे नहीं तो फिर ये हमारा सीधा खड़ा रहेगा और झोल आएगा। इसलिए इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पर मैच करेंगे। ये जो मार्किंग है ये हमारी बैक वाली। अब फ्रंट वाली मार्किंग के लिए हम इसका हाफ करेंगे। यहाँ पर हमने 4.5 लिया था, 4.5 का यहाँ पर हाफ करेंगे।
जहाँ पर भी ये हमारा हाफ होता है वहाँ से हम आएंगे अंदर, यहाँ पर 1/4 इंच अंदर आएंगे। हाफ इंच थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए हम यहाँ पर 1/4 इंच ही रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हम हाफ इंच आ चुके हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर 1/4 इंच ही रखेंगे। इस वाले निशान से यहाँ पर हम 1/4 इंच अंदर आए हैं। जो इसके बाद हमने यहाँ पर इसका नाप लेना है कि ये कितना है। जो चेस्ट पॉइंट था वहाँ से यहाँ तक की हमारी मार्किंग है 1.6। इसके बाद 1.6 पर ही हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाना है हमने फ्रेंच कर्व स्केल से। जहाँ पर भी ये सेट होता है वहीं पर हमने इसको सेट होने देना है और मार्किंग कर लेनी है। अभी इस तरह से हमारा फ्रेंच कर्व स्केल सेट हो गया है। ऐसे अब हमने यहाँ पर इसकी मार्किंग कर दी है। ये थोड़ा बहुत इधर उधर अंदर को जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बच्ची का ही है, वो बिल्कुल परफेक्ट ही आएगा। तो जो ये वाली मार्किंग है ये हमारी बैक वाली है, जो ये वाली मार्किंग है ये हमारी फ्रंट वाली मार्किंग है। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है 2 इंच। 1.5 इंच भी रख सकते हो, 1.5 भी काफ़ी है, लेकिन मैं यहाँ पर 2 इंच ही रखूँगी। अब एक्स्ट्रा मार्जिन वाली लाइन को भी हमने यहाँ पर स्ट्रेट कर दिया है। अब 10 इंच यहाँ पर हमारी कुर्ती की रेडी लेंथ है। हाफ इंच हमारा ऊपर मार्जिन में जाएगा और हाफ इंच हमारा नीचे मार्जिन में जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर 11 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। 1 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। जितनी भी आपकी लेंथ है उससे आपने 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। अभी आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, लेकिन यहाँ से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं रखना है। 1 इंच एक्स्ट्रा रखा तो हमारी लाइन स्ट्रेट गई, और 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे तो हमारी लाइन यहाँ से आएगी। इसके बाद ये हमारा जितना भी है, यहाँ से हमने 5.5 लिया था, इसका हाफ करेंगे। हाफ पर एक लाइन लगाएंगे, इधर भी और इधर भी, और इस वाली मार्किंग को हमने डायरेक्ट यहाँ पर मिला देना है तिरछे में, क्योंकि नीचे जो हमारे चुन्नट डलेंगे ये हमारी पेप्लम कुर्ती बनेगी, तो वो जो नीचे वाला फैब्रिक है इसको नीचे ही खींचेगा। तो इसलिए इसकी कटिंग हम यहाँ से स्ट्रेट ना करके इसकी कटिंग हम इसकी यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चुन्नट डलेंगे नीचे वाले फैब्रिक में उसको वो ऑलरेडी नीचे ही खींचेगा। तो इस वाले पॉइंट को वो खींच के यहीं पर लेकर आएगा। तो इसलिए हम इसकी कटिंग कुछ इस तरीके से थोड़ा तिरछा करके करेंगे। अब हमारी मार्किंग हो चुकी है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अभी देखिए ये हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है बैक की। अब हमने इसको लाइनिंग के ऊपर रख के सेम कटिंग कर लेनी है। अब इसको लाइनिंग के ऊपर रखेंगे और एज इट इज मार्किंग को उठा लेंगे। पेपर को रख के डायरेक्ट कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि पेपर हमारा जब कटिंग करेंगे तो ये फिसल जाएगा और फिर जो कटिंग है वो हो जाएगी आपकी ख़राब। इसलिए पहले हम मार्किंग उठा लेंगे इसकी।
में ही फिटिंग वाली मार्किंग को भी उठा लेना है। अब यहाँ पर हमारी मार्किंग लग चुकी है, इसकी कर देंगे हम कटिंग। ये देखिए, ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। जब आप लाइनिंग और मेन फैब्रिक को कट करो तो उसको ऐसे डबल में फोल्ड करके कट करना है, कहीं आप सिंगल ही कट कर दो। अब हमने मेन फैब्रिक लेना है, अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये मेन फैब्रिक है, इसको भी हमने ऐसे ही डबल में फोल्ड करना है, सिंगल में कट मत कर देना, इस बात का ध्यान रखना आपने। अब हमने यहाँ पर इसको भी डबल में फोल्ड किया और यहाँ से हम इसके ऊपर एक बार प्रेस लगा लेंगे। ये सेंटर वाली क्रीज लाइन बनानी बहुत ही ज़रूरी है हमने, क्योंकि अगर ये नहीं बनाएंगे ना फिर हमारा नेक नहीं बनता प्रॉपर। अब इसके ऊपर हमने लाइनिंग रखनी है, लाइनिंग रख के इसको भी कट कर लेना है। बिल्कुल प्रॉपर हम इसके ऊपर पहले लाइनिंग रखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम ये वाली ड्रेस रेडी करेंगे। आप बिल्कुल स्टेप टू स्टेप देखिए और स्टेप टू स्टेप ही कीजिए, बिल्कुल परफेक्ट जाएगी आपकी। अब हमारा मेन फैब्रिक में देखिए ये बैक पार्ट कट हो चुका है, ये हमारे मेन फैब्रिक का बैक पार्ट है। सेंटर में हम इसके चौक से मार्किंग भी कर लेंगे ताकि जब हमारा नेक बने बिल्कुल प्रॉपर मार्किंग हमें यहाँ पर ही मिले। अब बैक की लाइनिंग भी कट चुकी है, मेन फैब्रिक भी कट चुका है। अब हम इसमें फ्यूज पेपर भी लगाएंगे एक्स्ट्रा फिनिशिंग के लिए। जो हमारी रेडीमेड ड्रेसेज होती हैं उनमें इतनी फिनिशिंग इसलिए होती है क्योंकि उनके अंदर फ्यूज पेपर से फिनिशिंग दी गई होती है, तो इसलिए हम भी प्रॉपर काम करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पर फ्यूज पेपर को रखना है और इसके ऊपर हमने अपनी लाइनिंग रखनी है। मेन फैब्रिक को नहीं रखना क्योंकि फ्यूज पेपर को हमने लाइनिंग के साथ ही चिपकाना होता है, कहीं आप मेन फैब्रिक के साथ चिपका दो इसे। अब ये है हमारी लाइनिंग, इसको फ्यूज पेपर के ऊपर रखेंगे, बिल्कुल परफेक्टली सेट करेंगे जहाँ पर भी ये हमारी सेट हो रही है। अब यहाँ पर हमारी लाइनिंग फ्यूज पेपर के ऊपर अच्छे से चिपक चुकी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए कटिंग होने के बाद ये हमारा कुछ ऐसा होएगा। इसके ऊपर हमारा फ्यूज पेपर अच्छे से चिपक चुका है। अगर आपका ना चिपके ना, कहीं से थोड़ा बहुत रहे, तो उसके बाद उसके ऊपर आपने जो आपके पास स्टीम आयरन है ना, तो वो लगा देना, उससे वो बिल्कुल परफेक्ट चिपक जाएगा जहाँ से थोड़ा बहुत रहता हो, क्योंकि स्टीम आयरन से ही चिपकता है ऑलमोस्ट। अब जैसे हमने इसका ये बैक पार्ट रेडी किया, ऐसे ही हमने फ्रंट करना है। अब जो यहाँ पर हमने ये ड्राफ्टिंग पेपर की कटिंग की थी, अब हम यहाँ पर जो हमारी फ्रंट वाली कटिंग थी, फ्रंट वाली मार्किंग थी, उसकी भी कटिंग कर लेंगे। पहले हमने बैक की कटिंग करनी है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर बैक को अच्छे से निकाल के फ्रंट वाली कटिंग कर लेनी है। अभी इसी तरीके से इसको एक बार लाइनिंग के ऊपर रख के, एक बार मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग कर देंगे और उसके बाद इसके ऊपर भी हम फ्यूज पेपर चिपका लेंगे। अब हमारे ये दोनों मेन फैब्रिक भी फ्रंट और बैक कट चुके हैं और जो हमारी लाइनिंग और पेस्टिंग है वो भी हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब हम इसका नीचे वाला घेर कट करेंगे। अब इसका घेर कट करने के लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को ऐसे 4 फोल्ड करके बिछा लिया है।
जितना भी आप घेर देना चाहते हो उतना आप दे सकते हो। तो मेरे फैब्रिक की चौड़ाई यहाँ पर 18 इंच है। इसको मैंने ऐसे में 4 फोल्ड कर रखा है। देखिए 1 2 और 2 ये 4। जितना ज़्यादा आप इसमें घेर दोगे उतनी ही अच्छी आपकी कुर्ती बनेगी। जो हमने कुर्ती की पेपलम कुर्ती की टोटल लेंथ रखनी है वो रखनी है 20 इंच। 20 में से 10 माइनस हो गया हमारा ब्लाउज का। जो ऊपर वाली हमने शॉर्ट कुर्ती निकाली है 10 इंच की वो बनेगी। तो टोटल रहा हमारा यहाँ पर 10 इंच। उसके बाद हम यहाँ पर हाफ इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे जो हमारा ऊपर दबने में जाएगा। तो यहाँ पर हम लेंगे 10.5। नीचे वाली साइड से हम मार्जिन नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मार्जिन दिया हुआ है। तो बॉर्डर से नीचे यहाँ पर मार्जिन दिया हुआ है, हम बॉर्डर से ऊपर ही 10.5 इंच मापेंगे। तो यहाँ पर बॉर्डर से ऊपर हमारा 10.5 इंच आता है यहाँ पे। मैं इससे 2 इंच एक्स्ट्रा और लूँगी क्योंकि जो ये 2 इंच एक्स्ट्रा है इसको मैं अंदर फोल्ड करूँगी ताकि इन फ्यूचर अगर ये ओपन करना पड़े तो जो 2 इंच का मार्जिन हम अंदर फोल्ड करेंगे उसको खोल के इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। रेडी हमारा 10.5 पर होएगा। 2 इंच यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लिया है ताकि इन फ्यूचर अगर आपको ये इसकी लेंथ ज़्यादा करनी पड़े। जो यहाँ पर मैंने 2 इंच लिया है इसको अंदर फोल्ड करूँगी मैं। कैसे फोल्ड होएगा वो मैं दिखाऊंगी बाद में। अब इसकी कटिंग कर देनी है। ये हमारा घेर है। अब हमने इसको 4 फोल्ड किया था, अब हम इसको ऐसे डबल में फोल्ड करेंगे। डबल में फोल्ड करके जहाँ पर भी सेंटर आता है वहाँ पर हम इसको सेंटर से कट कर देंगे। अब क्योंकि एक पार्ट हमने बैक के लिए निकालना है और एक फ्रंट के लिए। ये देखिए ये एक पार्ट हमारा फ्रंट में लगेगा और एक बैक में। इस तरह से इसके ऊपर यहाँ पर चुन्नट बनेगी और ये काफ़ी अच्छा लगेगा, फिर इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैं यहाँ पर 2 इंच पर पहले ही मार्किंग लगा लेती हूँ जो मैंने अंदर फोल्ड करना है। दो इंच पर यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। यहाँ पर भी 2 इंच का एक कट लगा लेना है। और 1-2 मार्किंग हमने यहाँ पर 2-2 इंच पर पूरे में करनी है। दो इंच पर मैंने इसको फोल्ड कर लिया और उसके बाद यहाँ पर प्रेस से क्रीज लाइन बना देनी है। प्रेस करने से ये हमारा प्रॉपर ध्यान रहेगा कि यहाँ से इतना हमारा अंदर जाएगा। जब स्टिच करेंगे तो यहाँ पर कॉर्नर पर एक हल्की हल्की सी यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे ताकि ये इधर उधर ना हो। अब देखिए इसकी रेडी लेंथ हमारी यहाँ पर इतनी रहेगी क्योंकि 2 इंच इसका हमारा अंदर की साइड में फोल्ड हो जाएगा। अब सेम हमने ऐसे ही प्रेस करनी है 2-2 इंच पे जो हमारा दूसरा पार्ट है। अब हमने इस पार्ट की भी ऐसे ही 2 इंच पर फोल्डिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए ऐसे ही 4 फोल्ड करना है। और यहाँ पर सेंटर में क्रीज लाइन बना लेनी है प्रेस से। स्लीव्स की लेंथ हमने यहाँ पर रखनी है 6.5, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। 8.5 पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर इसको डाउन करेंगे 1.5 इंच।
1.5 इंच पर स्ट्रेट मार्किंग करेंगे। हमारी चेस्ट की 20, तो 20 का हम 4th पार्ट यहाँ पर 5 इंच यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगी हमारी स्लीव्स रेडी। इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से स्लीव्स का राउंड दे देंगे, ऐसे करते हुए कुछ फ्रंट और बैक। यहाँ से हमने इसको 6.5 पर कट कर लेंगे, जितनी मोरी रहेगी उतनी रख के बाद में उसको एक्स्ट्रा को फिर बाद में कट कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपने स्लीव्स को निकाल लेना है। अब यहाँ पर बैक पार्ट के ऊपर हम इसका लाइनिंग का बैक पार्ट रखेंगे। ये वाली हमारी अंदर की साइड है और ये भी हमारी अंदर की साइड होनी चाहिए। जो हमारी फ्यूज पेपर है उसकी साइड ऊपर होएगी। ऐसा करके हमने इसको चारों तरफ से बॉल पिन से सिक्योर कर देना। एक बार बॉल पिन से सिक्योर करने के बाद इसको सेंटर से फोल्ड कर लेना है। अब आपने इसको यहाँ पर सेंटर से ऐसे करते हुए फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल सेंटर से। उसके बाद आपने यहाँ पर नेक की मार्किंग करनी है। हम यहाँ पर ब्रॉड रखेंगे 3 इंच और डीप रखेंगे यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ 1.5 इंच। ये हमारा बैक पार्ट है, कहीं आप फ्रंट में कट कर दो 2 का। और यहाँ पर नेक की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर इस तरह से ये हमारी नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद इसको उस साइड में पलट देंगे। इसी तरह से आपने फ्रंट में करना है। फ्रंट को भी सेम ऐसे ही सेट करना है। उसके नेक की लेंथ हम यहाँ पर उसकी 3.5 रखेंगे, हाफ मार्जिन में जाएगा और यहाँ पर हमारा 3 बचेगा। सेम करना आपने। फिर उसकी ब्रॉड भी 3 इंच करनी है और ऐसे ही कट करना है। कट करने के बाद अब मान के चलो हमने फ्रंट और बैक दोनों को ऐसे रेडी कर लिया। ऐसे रेडी करना, यहाँ तक तो कर ही सकते हो आप। इसके बाद यहाँ से हमने सिलाई लगानी है। अब कैसे लगानी है और कैसे पलटना ये वो देख। अब हम यहाँ पर नेक की ऊपर से चौड़ाई लेंगे 1.5 इंच और इसकी लेंथ लेंगे हम यहाँ पर 1.5 इंच और नीचे से जो चौड़ाई लेंगे वो लेंगे हम यहाँ पर 2 इंच। अब 2 इंच को हमने यहाँ पर 1.5 इंच के साथ में ऐसे मिला देना है और यहाँ पर एक बॉक्स तैयार कर लेना है। अब हमने यहाँ पर नेक की राउंड कटिंग कर देनी है। आपने 1.5 इंच ही रखना है ऊपर से। अगर आप बच्चे का बना रहे हो तो काफी है। अब हम इसके यहाँ पर सेंटर में चैन लगाएंगे, इसलिए इतना छोटा नेक कट किया है। अगर आपने चैन नहीं लगानी तो आप यहाँ पर 3.5 या 4 इंच का भी कट कर सकते हो। देखिए इस तरह से। ये चैन लगने के बाद हमारा पूरे का पूरा ऐसे फैल जाएगा। फिर अब इतना करने के बाद हमने यहाँ पर इसके नेक के अराउंड में भी पिन लगा लेंगे ताकि हमारा नेक इधर से उधर ना हिले। पिन लगाने के बाद अब हमने इसकी यहाँ पर एक एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई करनी है और इसको दूसरी साइड में पलट लेना है। देखिए मशीन पर किस तरह से करना है। अब हम इसके राउंड में सिलाई लगा लेते हैं। एक बार आपने बिल्कुल बराबर रखना गैप।
अब इस नेक को ऐसे अपोजिट साइड में हमने पलट लेना है। और पलटने के बाद यहाँ पर हमने इसके कॉर्नर पर फिर से एक सिलाई और लगानी है पलटने से पहले। अब हमने इसके नेक में यहाँ पर कट लगा लेने हैं छोटे छोटे। इससे बिल्कुल फिनिशिंग से ही हमारा नेक का जो वो पलटा जाएगा। कट लगाने के बाद अब हम इसको ऐसे अंदर की तरफ पलट लेंगे। नेक को पलटने के बाद अब इसके कॉर्नर पर एक सिलाई और लगाएंगे। अब देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा बैक नेक बन गया है। अब हमने इसके सेंटर में चैन लगानी है। उससे पहले हम इसको नीचे से पिन से बिल्कुल सेट कर लेंगे जहाँ पर इसका सेंटर है। एक दो पिन हम साइड में भी लगा लेंगे ताकि हमारा फैब्रिक इधर से उधर ना हो। अब हमने यहाँ पर अपने जो सेंटर वाली लाइन थी उसको उठा लेना, सेंटर वाली लाइन को। ये है हमारी सेंटर की लाइन। एक बार हम यहाँ पर चेक कर लेंगे ये प्रॉपर सेंटर है। 8 इधर से है और 8 ही इधर से है। ये हमारा प्रॉपर सेंटर की लाइन लग चुकी है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे चेन। चेन लगाने के लिए हमने यहाँ पर एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई यहाँ पर हमने 3.5 इंच ली है और इसकी लेंथ है हमारी चैन से थोड़ी इधर से एक्स्ट्रा, थोड़ी इधर से एक्स्ट्रा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर फ्यूज पेपर लेना है। इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर 3 इंच रखनी है। तीन इंच फ्यूज पेपर की चौड़ाई ली है और यहाँ पर हमारा फ्यूज पेपर भी हमारी चैन से थोड़ा एक्स्ट्रा है। के ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर लेना है, यानी कि प्रेस से चिपका लेना है। प्रेस से पेपर को चिपका के जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। लिया यहाँ पर ये हमारी चैन है, इसकी लेंथ है 8 और जो हमारी इसकी लेंथ है वो है 10। पट्टी की लेंथ हमने 10 इंच ली और हमारी जो चैन है उसकी लेंथ है 8 इंच। अब इस पट्टी को एक बार फोल्ड करके इसका सेंटर बना लेंगे। एक बार इसको सेंटर से फोल्ड कर लेके अभी ये हमारा सेंटर बन चुका है। तो पट्टी को अब हम सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसको ऐसे बीच में लगा लेंगे यहाँ। और इसको हमने क्या करना है, पहले थोड़ी सी पट्टी को बाहर की तरफ निकाल देना नेक से। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से सिलाई लगा ली है। बैक में भी आप देख सकते हो। अब हमने इसको बिल्कुल सेंटर से यहाँ पर कट कर देना है। आपने सिलाई कट नहीं करनी, जो हमने सेंटर में मार्जिन रखा था उसी को कट करना है। ऐसे कट करने के बाद यहाँ पर कॉर्नर पर भी हमने एक एक हल्का हल्का कट ऐसे अंदर की साइड में लगा देना है। अब हमारा ये इस तरह से कट हो चुका है। अब हमने इसको पूरे को अंदर की साइड में पलट लेना है। इस तरह से करते हुए यहाँ पर इसको पूरे को अंदर की साइड में पलट लेना है इस तरह से।
अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको पूरे को अंदर की साइड में पलट लिया है। पलटने के बाद इसके ऊपर आपने प्रेस कर देनी है। और प्रेस करने के बाद अभी आपने यहाँ पर एक सिलाई लगानी है इसके बिल्कुल कॉर्नर पर। अब हमने इसके अंदर चैन को अटैच करना है। इसको उल्टी साइड में पलट लेना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर चैन की मार्किंग कर लेनी है। चैन को बंद करके यहाँ पर हमने चौक से चैन की मार्किंग कर लेनी है एक बार। इसको यहाँ से इक्वली हमने लगाना है। उसके बाद चैन को करना है ओपन, और ओपन करने के बाद हमने यहाँ पर इस चैन को इस तरह से रखना है और यहाँ से एक सिलाई लगानी है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे अंदर की साइड करके भी लगा सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो। इस तरह से चैन को थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर बिल्कुल इसके जहाँ पर पॉइंट है यहाँ से हम एक सिलाई और लगा देंगे जहाँ पर अभी हमने एक सिलाई लगाई थी। तो हम लगा लेते हैं अपना सिंगल फुट। अब यहाँ से हमने कुर्ती को और चैन को लेके आना है इस तरह से। चैन को इधर की साइड में निकाल लेंगे और जहाँ पर हमने मार्किंग लगाई थी मार्किंग के ऊपर ही कुर्ती वाली मार्किंग को रखेंगे। ये ध्यान रखना, नहीं तो चैन हमारी बड़ी छोटी हो जाएगी फिर। और इधर हमने चैन के बिल्कुल पास से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। पूरी चैन को एक साइड में निकाल लेंगे और इसके बिल्कुल ही पास से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। बिल्कुल ही इसके पास में सिलाई को लगाते जाना है। ये तक हमने इसको ऐसे ही लेकर जाना है। जैसे ही हम यहाँ पर नीचे आते हैं पैर को उठाना है, एक बार थ्रेड को बाहर निकालना है और जो ये हमारा लॉक है इसको ऊपर कर देना है इस तरह से। ऊपर करने के बाद फिर से सिलाई स्टार्ट करनी है। ये अपने सिलाई को रोक के ही करना है। उसके बाद यहाँ पर टर्न कर लेंगे इसको और इस सिलाई को फिर हम ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से लगानी है, आपकी सुई भी टूट सकती है। इसके बाद इसको इस तरह टर्न कर लेंगे और इसको फिर से उसी तरीके से ऊपर लेके जाएंगे। हमारे नेक तक पूरी सिलाई हमने कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई को कर दिया है कंप्लीट। ये हमारी चैन लग के बिल्कुल रेडी है। अब आपने यहाँ पर जो नेक के ऊपर पट्टी निकली है इसको कैसे सेट करना है वो देखिए। आपने इस पट्टी को ऐसे करते हुए नीचे की साइड में फोल्ड कर देना है इस तरह से। और दूसरी साइड भी आपने इस वाली पट्टी को नीचे की साइड में फोल्ड कर देना है। अब मैंने देखिए यहाँ पर पट्टी को इस तरह से अंदर की साइड में फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम कट कर देंगे। हाफ इंच ही रखनी है हमने, हाफ इंच रख के उसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा बचती है उसको पूरी को कट कर देना है। और अब जो हमारी नीचे से ये चैन है इसको अगर आपने हाइड करना है ताकि ये हमारी स्किन पर जाकर ना लगे, तो इस तरह जो हमारी नीचे पट्टी बचती है उसको ऐसे डबल फोल्ड करके इसके ऊपर ऐसे चढ़ा के एक सिलाई लगा देंगे। फिर ये हमारी नीचे की साइड में हमारी स्किन के ऊपर कोई भी रैसेज वगैरह नहीं बनाएगी। अगर इसको ऐसे खुले छोड़ देंगे ना तो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा ही चुभेगी फिर, इसलिए इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे। और यहाँ से सिलाई लगाने के बाद जो इसकी साइड वाली है यहाँ से हम करेंगे इंटरलॉक। देखिए यहाँ पर अगर आप इंटरलॉक करते हैं तो कितनी फिनिशिंग से हमारा काम
प्रॉपर दिखते हैं। अगर आप इंटरलॉक नहीं करना चाह रहे तो आप इस पट्टी को यहाँ पर ऐसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर सकते हो। फोल्ड करने के बाद तुरपाई कर सकते हो। अब जो ये है हमारा कुर्ती का सेंटर। सेंटर से हमने हमारी जो कमर है वो थी 11 इंच, तो यहाँ पर हम लेंगे 5.5 सेंटर से इधर और 5.5 सेंटर से इधर। सेम ऐसा ही आपने फ्रंट में भी सेम ही करना है। बस इसमें हमने नेक लगाई, चैन लगाई। फ्रंट में आपने 3 इंच का सिर्फ नेक बनाना है, वही ब्रॉड रखनी है 1.5 और 2। इसके बाद यहाँ पर 11 इंच में हमने जो हमारा नीचे का घेर होएगा उसके जो चुन्नट डालने हैं 11 इंच में डालने हैं। उसके बाद इधर से हमारा 2 इंच बचता है और इधर से भी 2। ये है हमारा वो चुन्नट वाला कपड़ा। अब इसमें देखिए हमने यहाँ पर जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इसको ऐसे फोल्ड करते हुए सबसे पहले इसकी कन्नी पर यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं। कैसे? तो अब यहाँ पर हमारे जो चुन्नट अब डल के रेडी हो चुके हैं। अब हमने इस वाले जो कुर्ती है इसका सेंटर में एक कट लगा लेना है, इस तरह से फोल्ड करते हुए। फोल्ड कर दिया। अब हमने जो हमारे चुन्नट डाले हैं उनको भी ऐसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर चौक से एक मार्किंग कर देंगे। अब हमने इनको इसके ऊपर यहाँ पर सेंटर से सेंटर मिलाना है और इधर से सिलाई इधर लगा देनी है, चुन्नट के साथ इधर से इधर लगा देनी है। उसके बाद इसको पलट लेना है। यहाँ पर हमारा ये बैक पार्ट है, ये देखिए फ्रंट पार्ट यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है। इस तरह से यहाँ पर मैंने चुन्नट डाले हैं। चुन्नट डालने के बाद इसको ऐसे पलट लिया। उसके बाद जहाँ पर चुन्नट का ज्वाइंट आया था उसके ऊपर ये वाली लेस लगाई है और नीचे घेरे पर मैंने ये वाली लेस लगाई है। इसी तरह से आपने इसके बैक पार्ट को रेडी कर लेना है। ये मैंने फ्रंट पार्ट को रेडी किया। नीचे ये लेस लगाई है, चुन्नट डालने के बाद उसके ऊपर से ये लेस। अब ऐसे ही हम इसके बैक पार्ट को भी एक बार रेडी कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने चुन्नट डाल लिया। चुन्नट डालने के बाद यहाँ पर हम इसको इस तरह से पलटते हुए एक सिलाई इसके ऊपर फिर से लगाएंगे। अब इसके घेरे पर हम ये वाली लेस अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हमारी लेस लग चुकी है। ये हमारा बैक और ये हमारा फ्रंट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके शोल्डर को जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर हमारा बैक एंड फ्रंट ये फ्रॉक का पार्ट रेडी हो चुका है बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से। अब हमने इसकी फिटिंग लगा देनी है। अब हम इसकी स्लीव को रेडी कर लेते हैं। अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ओपन में ही स्लीव को अटैच करेंगे क्योंकि छोटी बच्ची का ही फ्रॉक है, उसमें ज़्यादा खींचने वाली कोई प्रॉब्लम्स होती नहीं है। यहाँ पर मैंने देखिए ओपन में स्लीव्स लगा लिया। अब हमने यहाँ पर फाइनली फिटिंग लगानी है बस। आगे से जो हमारी मोहरी रहेगी वो रहेगी 3 इंच यानी कि 3 इंच की। इसी तरह से अगर आप बिल्कुल स्टेप टू स्टेप इसको सिलोगे, कटिंग करोगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ही।
देखिए यहाँ पर अब हमारी फिटिंग लग चुकी है और यहाँ पर हमारी स्लीव्स है जो वो भी रेडी है। और ये हमारा फ्रॉक बैक से भी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही इसकी सुंदर सी इसकी लुक आई है, बहुत ही प्यारी।